डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सेलों का एक ग्रुपिंग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। वो है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। आपने कंडेंसर्स का सीरीज ग्रुपिंग, आपने रजिस्टर्स का सीरीज ग्रुपिंग, ये सब आपने पढ़ा है। तो बिल्कुल वैसे ही सेलों का भी सीरीज ग्रुपिंग होता है। तो सेलों का सीरीज ग्रुपिंग कैसे होगा? तो इसमें फर्स्ट सेल का नेगेटिव नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव से, फिर इसका नेगेटिव अगले वाले सेल के पॉजिटिव से, इस तरह से कनेक्ट करते चले जाएं। देन सच ए कनेक्शन इज कॉल्ड द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ये सेलों का सीरीज ग्रुपिंग हुआ। अब एक बैटरी बन गई है। एक सिंगल यूनिट को हम सेल कहते हैं, और ऐसे बहुत सारे सेल यदि आपस में कनेक्ट हों हम उसको बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी बन गई। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। पूरी बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो इन्हीं के बीच में अपना सर्किट कनेक्ट होगा। तो हमने सर्किट कनेक्ट किया और उस पर रेजिस्टेंस है मान लो R। इस रेजिस्टेंस R में कितनी करंट फ्लो होगी ये हमको निकालना है। और किस कंडीशन में ये मैक्सिमम होगा ये भी हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि इतने सारे सेलों को आपस में कनेक्ट करने के पीछे हमारा गोल क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा करंट ड्रॉ करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट किस कंडीशन में आप ड्रॉ कर पाएंगे, किस कंडीशन में हमको मिलेगा, ये भी मालूम करना है। ठीक है, तो ये मान लीजिए सेलों का एक सीरीज ग्रुपिंग हुआ। अब चलिए कुछ डेटा हम मान लेते हैं। तो लेट ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज इक्वल टू ई। हमने सारे सेल आइडेंटिकल लिए हुए हैं, सबके ईएमएफ बराबर है ई। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, ये मान लिया R। नंबर ऑफ सेल्स कितने से कनेक्ट किए हो तो मान लेते हैं M। एंड रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट ये मान लेते हैं हम कैपिटल R है। ठीक, इतने डेटा हमको चाहिए। तो सर्किट में, किसी भी सर्किट में हमको यदि करंट कैलकुलेट करना है तो हमको दो बातें मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज द नेट ईएमएफ एक्टिंग इन द सर्किट एंड व्हाट इज द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। ये दो बातें यदि मालूम है, एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस तो आपको मालूम ही है, तो आप करंट निकाल सकते हो। फार्मूला मैंने बताया था, I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ई यानी नेट ईएमएफ, कैपिटल R मीन्स नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r मीन्स नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, ये फार्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिया है। ओपन एंड क्लोज सर्किट वाले एक वीडियो है, उसमें देख लेना। इतना मिलता है। तो चलिए यहाँ पर भी नेट ईएमएफ निकालते हैं। तो नेट ईएमएफ कितना आ रहा है? नेट ईएमएफ कितना मिल रहा है? तो ईएमएफ यानी इन दोनों टर्मिनल के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इसे कुछ ईएमएफ कहते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई, सब जगह ई। तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ? ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, ऐसे जोड़ते चले जाइए तो कितना मिलेगा? टोटल सम एन ई। ये नेट ईएमएफ आ गया। और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो सीरीज में कनेक्ट हो गए आपस में। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मिल गया? तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस R, यानी कि n टर्म्स जब आप जोड़ोगे, n बार जोड़ोगे तो भी मिलेगा NR। चलिए ये भी मालूम हो गया। एंड देयरफॉर करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट I will be equal to net EMF upon external
प्लस नेट इंटरनल इतना। तो एक सेलों के सीरीज सर्किट में इतना करंट फ्लो होता है, हाँ इतना करंट फ्लो होता है। अब ये मैक्सिमम कब होगा, कब हमको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, ये भी जरा देखें। तो पहला केस मैं ले रहा हूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज टू मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। हर एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मान लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 500 ओम, तो 1 ओम के कंपैरिजन में 500 ओम बहुत ज़्यादा हुआ कि नहीं। और एक्चुअली कि R जो होगा, ये R जो होगा वो NR की कंपैरिजन से बहुत ज़्यादा होगा। कितने सेल आप जोड़े हैं, 5 सेल, 10 सेल, तो 5 सेल जोड़े हैं तो कितना रेजिस्टेंस हो गया इंटरनल, 5 ओम। 10 सेल जोड़े हैं तो 10 ओम। एक्सटर्नल कितना, 500 ओम। तो 500 ओम जो है वो 5 या 10 ओम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और इसलिए क्वांटिटी नेग्लिजिबल होगा। एंड देयरफॉर NR, सॉरी स्मॉल r इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू R, एंड देन करंट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये नेग्लिजिबल छोड़ देते हैं तो NE/R इतना मिलेगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ N × E/R, N × E/R। अब मान लीजिए कि तुमने केवल एक सेल कनेक्ट किया है सर्किट में, EMF R इंटरनल, कैपिटल R एक्सटर्नल, तो E/R प्लस R हो जाएगा करंट, और ये स्मॉल r तो नेग्लिजिबल है, तो करंट कितना मिलेगा, E/R। तो E/R क्या है, करंट गिवन बाई 1 सेल। तो क्या मिला, N × करंट गिवन बाई 1 सेल। तो एक सेल ने जितना करंट देना था उसका n टाइम ज़्यादा करंट आपको मिलेगा। मान लो एक सेल आपने कनेक्ट किया और 1 एम्पियर करंट मिल रहा था, तो 5 सेल कनेक्ट करेंगे तो 5 एम्पियर मिल जाएगा, 10 सेल कनेक्ट करेंगे तो 10 एम्पियर मिल जाएगा। यानी जितने नंबर ऑफ सेल्स आप बढ़ाते जाएंगे, एक्सटर्नल सर्किट में करंट भी उसी रेशियो में बढ़ता चला जाएगा, ठीक। लेकिन एक दूसरा केस भी मिल सकता है, केस 2, इफ R इज टू मच लेस देन R, यानी एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत छोटा है कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कैपिटल R को नेग्लिजिबल ले लोगे और तब करंट मिलेगा I अप्रोक्सीमेटली NE/NR, यानी कि E/R मीन्स करंट गिवन बाई 1 सेल, करंट गिवन बाई 1 सेल। तो भाई हमने 5 सेलों को कनेक्ट किया सर्किट में, 10 सेलों को कनेक्ट किया, लेकिन करंट कितनी आ रही है, एक सेल कनेक्ट करने पर जितनी मिलती उतनी ही आ रही है। तो 5 या 10 सेल जोड़ने का कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो सेलों को आप सीरीज में कब कनेक्ट करोगे, इस कंडीशन में कि इस कंडीशन में। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा है कि इस कंडीशन में, क्योंकि इस कंडीशन में हमको करंट गेन मिल रहा है, ज़्यादा करंट मिल रहा है। तो सेलों को सीरीज में कनेक्ट करने का सुटेबल कंडीशन क्या हो गया, एक्सटर्नल मस्ट बी टू मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, देन यू मस्ट कनेक्ट द सेल्स इन सीरीज। और प्रैक्टिकली यही होता भी है कि हमारे एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस जनरली 99.9% केसेस में इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होता है। और इसीलिए आप देखिए कि आप रिमोट में सेल डाल रहे हो, टॉर्च में सेल डाल रहे हो, कहीं पर भी आप 2 या 2 से ज़्यादा सेल कनेक्ट करते हो तो वो सब के सब सेल सीरीज में होते हैं, क्योंकि वही है कंडीशन कि एक्सटर्नल का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इंटरनल की कंपैरिजन में। तो whenever you have external resistance must too much greater than the internal resistance, then you just connect the cells
in series, not in parallel. पैरेलल में कनेक्ट नहीं करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे सेलों को। And therefore suitable condition for series grouping of cells is R must be too much greater than small r। ये R जो है R के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब सेलों को सीरीज में जोड़ने से एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज कौन सा? करंट हमको ज़्यादा मिलता है। ठीक, तो बच्चों ये था सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। लेकिन यहाँ पर हमने फॉर ओनली सिंप्लिसिटी ओनली सारे सेल्स को आइडेंटिकल मान लिया। क्या होगा यदि सेल डिफरेंट हैं, अलग अलग ईएमएफ, अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस केस में आप सर्किट को किस तरह से सॉल्व करोगे ये जरा देख लेते हैं। तो नोट, फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस सेल्स, हमारे सेल्स अलग अलग हैं, ईएमएफ अलग अलग, रेजिस्टेंसेस भी अलग अलग हैं उनके, तब क्या होगा? तो नेट ईएमएफ मिलेगा इज इक्वल टू सारे सेलों के ईएमएफ का सम। सबको जोड़ते जाइए, एक का 1.5 है, एक का 2.5 है, एक का 1 ही वोल्ट है, जितने भी हैं सबको जोड़ते जाइए, नेट ईएमएफ मिल जाएगा। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R will be equal to R1 plus R2 plus and so on। ठीक है, तो हमको नेट ईएमएफ मिल गया, नेट इंटरनल मिल गया, नेट एक्सटर्नल तो दिया ही रहेगा, ये आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, तो आप अपने सर्किट में करंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई एक आध सेल उल्टा जुड़ गया, जहाँ उसका पॉजिटिव टर्मिनल होना था वहाँ निगेटिव हो गया, जहाँ उसका नेगेटिव टर्मिनल होना था वहाँ पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ गया, बाय मिस्टेक या जानबूझकर हमने एक सेल को गलत जोड़ दिया। तो जो भी सेल गलत जुड़ेगा उसके ईएमएफ के सामने में प्लस नहीं, क्या रखोगे? माइनस साइन रखोगे। नेट ईएमएफ निकालने के लिए उस सेल के ईएमएफ के आगे में निगेटिव साइन लगा देना बस। लेकिन रेजिस्टेंस ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेवर नेगेटिव, और इसकी कोई डायरेक्शन होती भी नहीं। ठीक है, इधर से करंट जा रही है तो भी रेजिस्टेंस R होगा, इधर से करंट जा रही है तो भी रेजिस्टेंस R ही होगा। ठीक है, तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन यहाँ फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, इफ some cells are connected wrongly, then put negative sign before its EMF। उसके EMF के सामने आपको नेगेटिव साइन रख लेना है। लेकिन मैंने कहा ना, इंटरनल रेजिस्टेंस के सामने कोई साइन नहीं होगा, सब के सब प्लस ही होंगे, चाहे सीधा जुड़ा हो सेल चाहे उल्टा जुड़ा हो सेल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंट यदि सेल्स हैं तो ये होगा। यदि कोई सेल, कुछ सेल, वो एक भी हो सकता है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, रॉन्गली कनेक्टेड हैं, उल्टा कनेक्टेड हैं, तो उनके ईएमएफ के सामने आपको माइनस साइन रखना होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है आपके नीट में, आपके जेईई एडवांस में, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन 5 आइडेंटिकल सेल्स are connected in series, EMF
of each cell is capital E and internal resistance is small r. If one cell is connected wrongly, then find number 1 net EMF and number 2 net internal resistance. This is the question. और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपके नीट के एग्जाम में आया हुआ है, आपके जेई के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कितने सेल हमने लिए, 5 सेल, उसमें से एक सेल हमने गलत जोड़ा, तो सही कितने जुड़े, तो सही जुड़े हुए 4 सेल। तो 4 सेलों का ईएमएफ एक डायरेक्शन में होगा, एक सेल का ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो नेट ईएमएफ हमको मिल गया इज इक्वल टू 4 सेलों के ईएमएफ यानी 4E, एक डायरेक्शन में होगा। ईएमएफ की डायरेक्शन याद रखना, हमेशा पॉजिटिव से लेते हैं बाहर की तरफ, इस तरह से। तो यहाँ तो हमने 5 सेलों को कनेक्ट किया इस तरह से, 1 2 3 4, और एक सेल हमने गलत जोड़ दिया है ऐसा। तो इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ सब एक डायरेक्शन में, और ये गलत जुड़ा हुआ है, ऐसा जुड़ गया। ठीक है, तो इसका ईएमएफ इस तरफ जाएगा अपोजिट। तो 4 सेलों के ईएमएफ एक डायरेक्शन में आ गया, एक सेल का ईएमएफ अपोजिट चला गया। तो 4E माइनस E, 4E माइनस E, तो कितना मिला, तो इट इज 3 एंड नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R प्लस ऐसे 5 टर्म्स, तो कितना हो जाएगा 5R। इसमें उल्टा पुल्टा कुछ नहीं होता, रेजिस्टेंस किसी भी केस में हमको सेम ही मिलता है, R ही मिलेगा। ठीक, तो आपके इस सर्किट का, आपके इस बैटरी का, इस बैटरी बना रहे हैं आप, इस बैटरी का ईएमएफ होगा 3E और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 5R। आगे बात समझ में। तो जो भी सेल सर्किट में उल्टा जुड़े उसके ईएमएफ के आगे में आपको माइनस साइन लगाना है, और ये केवल सीरीज के लिए नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग भी पढ़ेंगे, वहाँ पर भी यदि कोई सेल उल्टा जुड़ गया उसके ईएमएफ के आगे में माइनस साइन लगाओगे आप। ठीक, उसके ईएमएफ के सामने माइनस साइन रखोगे आप। तो बच्चों ये है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और उससे रिलेटेड मेन मुख्य बातें। मैं समझता हूँ सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए थ्रू माय कमेंट बॉक्स, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब यदि इस चैनल की टीचिंग, इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, ताकि जो भी नया अपलोड हो उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन जा सके और आप उसका एडवांटेज आपको मिल सके। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं LR बर्छिया आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।